गुरु दीक्षा हो गई, उसके बाद भी प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा है तो प्रभु बहुत दिक्कत है। ये प्रमाद है, आलस्य है, इसका त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सामने जो गुरुदेव प्रदत्त श्री गुरु कृपा से ये जो माला जी हमको प्राप्त होती हैं, इनके द्वारा ही हम भव सागर के इस बंधन से छूटकर श्री प्रिया प्रीतम के पास जा सकते हैं। ये एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति रस्सी से बंधा होता है, नाव से गिर भी जाए तो वो रस्सी उसको बांध के रखती है, ऐसे भवसागर में जितनी बार पतन होगा उतनी बार ये माला जी हमारा रक्षण करेंगी। इनको कैसे करना चाहिए, इनकी सही विधि क्या है, करने का लाभ क्या है, इन सब विषयों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, माला जी की महिमा। ये जो माला होती है किसी भी, सबसे उत्तम है तुलसी की प्राप्त हो अथवा रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं। क्या रुद्राक्ष की माला पे कृष्ण नाम जप सकते हैं? बिल्कुल जप सकते हैं, कोई दोष नहीं है। प्रायः आपको जो मार्केट में मिलेंगी वो लकड़ी की ही मिलती हैं। अगर तुलसी की मिल जाए तो बहुत सौभाग्यवान है। तुलसी की माला पे जाप करने का सबसे बड़ा लाभ ये है, तुलसी के विषय में कहा जाता है कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। सभी मालाओं में तुलसी की माला एक वैष्णव के लिए श्रेष्ठ उपासना पद्धति है, एक बहुत श्रेष्ठ भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। इसलिए है क्योंकि कच्चित तुलसी कल्याणी, ये तुलसी जितना भगवान को कोई और प्रिय है ही नहीं। लक्ष्मी जी का कोई यजन करे तो लक्ष्मी जी को जाना पड़ता है, परंतु श्री तुलसी जी तो जहाँ चली जाए वहाँ पे भगवान को जाना पड़ता है। लक्ष्मी जी को एक बार प्रभु से अलग होना पड़ेगा। हमारी बेलवन में श्री लक्ष्मी जी की यही लीला है, माघ का महीना। तो परंतु तुलसी जी का कभी वियोग बिछोह नहीं होता। इसीलिए तुलसी जी की माला पे श्री हरिनाम स्मरण करने का बहुत महात्म्य है। ऐसे जो शिव भक्त हैं वो रुद्राक्ष की माला का आश्रय लें। अब तुलसी जी की महिमा तो हम जानते हैं, तो उस पे भगवान का नाम लेंगे तो और लाभ लेगा। तो क्या केवल इसी का लाभ है, हम जो अन्य स्मरण करते हैं उसका लाभ नहीं? नहीं, मूल बात है नाम, मूल बात है नाम। नाम पकड़ना बड़ी चीज है। अब उसमें तुलसी आ गई तो सोने पे सुहागा हो गया। देखो, ऐसे चलते फिरते नाम जप करने में और बैठकर एकांत में नाम जप करने में जमीन आसमान का अंतर है। जब एकांत में हो तो मन अपने प्रहार करेगा, नहीं तो मन को तो आपने नाना जगह लगा ही रखा है। आपने टीवी सीरियल खोल लिया, आपने कुछ कर लिया। पर सच्ची बताऊं, जब भगवान का नाम जप कर रहे हो, अभी प्रारंभ में हो तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग एज में बच्चे को दिया जाता है। पर जैसे जैसे आपको समय बीतता जाए, आप जितना एकांत में बैठ के प्रभु का नाम जप करेंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। आप प्रभु की रूप माधुरी, आपका मन नहीं लग रहा तो मन को प्रभु के ध्यान में लगा दो। आपका मन नहीं लग रहा तो जो नाम मिला है, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, शिव नाम, उस नाम का चिंतन मन में करो कि वो नाम कैसा दिखता होगा, वो राम नाम वाले राम कैसे दिखते होंगे, कृष्ण नाम वाले कृष्ण, राधा नाम वाली श्री किशोरी जी कैसी दिखती होंगी, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो वो मन का जो जाप है वो और ज़्यादा फलदायी होगा। पूज्यपाद श्री राधा बाबा का ये मत रहा है। तो इसीलिए चिंतन प्रधान नाम जप बहुत तुरंत सद्यो फल देता है। श्वास प्रति श्वास में नाम जप भी कर सकते हैं, जैसे राधा। अब यही बोलना नहीं है, आंतरिक मन में करना है, तो ये भी बहुत लाभदायक होता है। अब आपको जो रुचे वो कार्य करना चाहिए। मूल बात यह है कि आप काउंटर से करिए, आप सुमेरनी से करिए, आप चलते फिरते करिए, डोलते हुए नाचते कूदते करिए, उससे हमें मतलब नहीं है। पर अपने गुरु मंत्र के लिए अथवा नाम जप भी कर रहे हैं तो 2 पल एकांत में बैठकर नाम जप करिए। उससे क्या होगा, एकांत में जाओगे तो मन का परिचय प्राप्त होगा। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये प्राप्त होगा, मन कितना % लग चुका है ये प्राप्त होगा, हमारी स्थिति कहाँ है ये प्राप्त होगा, और कई बार श्री प्रभु का अनुभव प्राप्त होगा। मन में एक प्रकार की शांति मिलेगी। अभी तक ये जो मन, ये कान कुछ सुनने में लगे थे, ये आंखें कहीं कुछ देखने में लगी थी, ये नाक कुछ सूंघने में लगे थे, पर जब एकांत में एक आसन पे बैठाल दिया और हाथ में माला जी चल रही हैं, नाम चल रहा है, तो वो मन पूर्ण रूप से प्रभु में लग जाता है। जब वो पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगा तो क्या होगा, अब मन कहीं और नहीं जाएगा। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, फिर गिरधर छवि धीरे धीरे बस जाएगी। तो ये लाभ है, आपके अंदर की एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका स्मरण बढ़ेगा, आपका चिंतन बढ़ेगा, आपका निधिध्यासन बढ़ेगा, आपका धीरे धीरे ओज तेज से युक्त शरीर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप महात्माओं को देखते हो ना, ये उसका परिणाम है। चलते फिरते भी नाम जप करो, पर एकांत में
एक घड़ी आधी की पुण्य आधी, 24 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना मिले, पर एकांत में टाइमर लगा के करो ना। मन नहीं लगता, एकांत में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं तो मन नहीं लगता, तो टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के अपने नाम जप को करो, पर नाम जप करो। अब नाम जप कैसे करना चाहिए, तो जब कि हम आपको विधि बता रहे हैं, अब आप देख लो। इस प्रकार से आपके पास माला होनी चाहिए, ये झोली से ढकी हो, या फिर झोली नहीं है तो ऐसे आप यहाँ ऐसे ढक के भी कर सकते हैं। झोली आपको स्क्रीन में दिख जाएगी, तो वैसे झोली आप ले लीजिए। और ये जो तर्जनी उंगली है, दिस इज द फिंगर ऑफ आई, ये ममत्व, ये मेरेपन की उंगली है, ये मेरा है, ये मेरा है। सो ये मेरापन नहीं आना चाहिए इसमें, मेरे तो प्रियालाल है ऐसा भाव हो। तो इसको थोड़ा सा बाहर, ईगो को, अहंकार को बाहर कर दिया गया, और इनके द्वारा आप नाम जप कर सकते हैं। इस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं, ऐसे एक एक करके, अथवा कई लोग ऐसे भी करते हैं, तो ऐसे भी आप नाम स्मरण कर सकते हैं, जो विधि आपको अच्छी लगे। फिर पूरी माला हो जाएगी, और ध्यान रखना है इसको ढक के करना है, ऐसे इसके नीचे या फिर झोली माला के। अब जैसे सुमेरु जी आएंगे ना, ये सुमेरु जी क्या हैं, तो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के 4 चरण हैं, तो पूरी माला तो वो नक्षत्रों के चरणों का स्वरूप, अर्थात यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, और उसका जो केंद्र है जहाँ पे भगवान आदिवास करते हैं, ये सुमेरु जी उसका स्वरूप है, जिसकी देवता भी परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य भी परिक्रमा लगाता है। तो उसको ऐसे ऐसे लांग के नहीं जाना, ऊपर से नहीं जाना, उसमें आप ऐसे करें और ऐसे मोड़ दीजिए। क्या करना है, जैसे आपने माला करी, वापस आपकी पूरी माला हो गई। अब यहाँ सुमेरु जी आ जाएंगे, तो सुमेरु जी पे रोकना है और फिर ऐसे मोड़ देना है। ये लांगना नहीं है, मतलब ऐसे से ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जब भी जाप करने बैठो तो आपका चित्त शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, इसके लिए आचमन करना आवश्यक है। आचमन की विधि नहीं पता, ओम नारायण केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ये सरल चीज़ें नहीं आती तो कोई बात नहीं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो भी नाम राम कृष्ण अच्छा लगे, शिव अच्छा लगे, उससे करो। उसी से अंत में चौथी बार हाथ धुल लो। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम स्मरण करते हुए अपने ऊपर जल छीट लीजिए, ताकि आपके आसपास का वातावरण, आसन शुद्ध हो। आसन कौन सा होगा, ये जपमाला तो करोगे, इसको आप ढक के भी करोगे, पर आसन कौन सा होगा। अगर इसको आपने सूत के आसन पे करा तो आप धनहीन हो जाओगे। अगर आपने इसी माला को, भगवान के ध्यान को, चिंतन को बिना आसन के करा तो रोगी हो जाओगे। और वहीं आपने ऊन का आसन लिया, आपने कंबल का आसन लिया, आपने कुशा का आसन लिया, तो वो अच्छा फल प्रदान करेंगे। 3 आसन हैं, कंबल का आसन, ऊन का आसन, कुशा का आसन, आप ले सकते हैं अपनी साधना पद्धति में। तो इस प्रकार से आप माला करें। जब नाम जब प्रारंभ करेंगे, माला करेंगे, तो धीरे धीरे एकाग्रचित, और ऐसे नहीं यहाँ नीचे पटक देना है। ये माला जी कौन है, साक्षात प्रभु हैं। तो सबसे पहले क्या करें, एक जल लें, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ स्पर्श कराएं, और ऐसा भाव करें कि माला जी का हम स्नान करा रहे हैं। हल्का इत्र हो तो इत्र भी लगा लीजिए, और फिर इनका जाप शुरू करिए। ये भी एक प्रकार की सेवा है भगवान की, ये भगवान का ही विग्रह। फिर इनको झोली में रख दीजिए, और फिर बढ़िया से धीरे धीरे जाप करिए। एक एक शब्द पे विचार करना। जब जाप करना तो भागना मत, है राम 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 राम, ये अच्छा तरीका नहीं है। एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे, एक एक मात्रा पे नाम का रस लेना है ना। रस लंपट बनना है, रसालयम बनना है, रसालयम को प्राप्त करना है, तो ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए भागना नहीं है, बड़ी शांति से एक एक नाम का, एक एक स्वर का, एक एक बिंदु का स्वाद लेते लेते, स्वादे स्वादे पदे पदे। आप श्री हरिवंश बोल रहे हैं, श्री राम बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, ई की मात्रा आ रही है, उसका भी आनंद लेना है। आहा, ये ई क्या है, शिव में इकार है शक्ति। कृष्ण कौन, जो सबको आकर्षित करते हैं। श्री हरिवंश, आहा, पूरा वृंदावन ही आ गए हो, सब आ गए, स्वामी जी आ गए, सखियाँ आ गई, महाप्रभु जी आ गए, आहा, पूरा वृंदावन सामने। ऐसे मन में चिंतन बनाना है। जब तक ऐसो चिंतन नहीं बनेगो, तब तक लाला काम नहीं बनेगो। तुम्हारी ये सिद्धि, ये नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हमने आपको संक्षिप्त रूप में समझाई हैं, तो इसको आप जीवन में अप्लाई करिए। और नीचे
जय श्री कृष्ण, श्री हरिवंश, शिव शिव, राम राम, जो भी अच्छा लगे, पर भगवान का नाम अवश्य लिखिए। ये इस वीडियो को सुनने की दक्षिणाएं। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे, तो उससे उनको भी लाभ मिल पाएगा। चैनल से जुड़ना चाहें, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, हम लोग ऐसी वीडियो ही, ऐसे प्रकार साधकों के लिए ही ये चैनल एक प्रकार से हमारा एक लक्ष्य है कि एक स्कूल की तरह हम बना पाएँ, जहाँ पे साधक आए, अपने चिंतन करे, अपने भाव करे। तो उसी के लिए आप जुड़ सकते हैं। हमारी ब्रह्मचर्य की अभी श्रृंखला चल रही है, लाइव सत्र में आप उसमें आ सकते हैं। तो 9:30 बजे आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ लाइव में प्राप्त होगा, वहाँ पे अवश्य आइए। इसको अधिक से अधिक लोगों को भेजिए और खूब नाम जप करिए, खूब नाम जप करिए। भैया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर इस भवसागर को पार करना है तो कलयुग में तो केवल नाम की ही नौका काम आएगी। बाकी सारी नौकाएं फटी हुई हैं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। उसमें गड़बड़ नहीं, हम में गड़बड़ है, परंतु नाम में हम में कितनी गड़बड़ क्यों ना हो, नाम उसको सुधार देगा। ये नाम तारक है। भगवान इस कलिकाल में जैसे नरसिंह बन के आए, कभी वामन बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी शिव बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए। इस कलिकाल में भगवान ने नाम रूप से अवतार लिया है, इसीलिए उस नाम को जपो, खूब आनंद करो और बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल निर्भय अभय पद पाके श्री प्रभु के नाम का स्मरण करो। कोई प्रश्न हो तो वो भी नीचे आप पूछिए, यथा समय हम उत्तर देंगे। और अगर कोई भाव हो तो उसको भी लिखें, हम कुछ भूल रहे हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।